हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। अब हम देखते हैं पहले टेंजेंट क्या होता है। अ लाइन टचेस अ सर्कल एट अ पॉइंट, यानी कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे टच करती है। जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है और ये एक पी पॉइंट पे एक लाइन टच कर रही है ए बी करके, तो ये हमारी टेंजेंट है, ए बी हम टेंजेंट कहेंगे। कहते हैं सेकंड क्या होता है। अ लाइन टचेस सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि सेकंड एक वो लाइन होती है जो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करती है। ये हमारा सर्कल है और ये ए और बी ये जो पॉइंट है जिन पे ये लाइन टच कर रही है, तो इस लाइन को हम सेकंड कहेंगे। देखते हैं हम थ्योरम वन। थ्योरम कहता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी बोला कि अगर हम किसी भी सर्कल पे कोई टेंजेंट बनाते हैं तो वो रेडियस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। बोला है कि सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो जैसे कि हमें बताया कि सर्कल बनता कैसे है। सर्कल बनता कैसे है, इनफाइनाइट पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो वो सर्कल बन जाता है। तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है तो इसमें कितनी टेंजेंट आएंगी, इनमें आएंगी इनफाइनाइट टेंजेंट्स। अब आते हैं सेकंड पे, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट इन एट डैश पॉइंट्स, यानी कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसका आंसर आएगा 1। जैसे हमने इधर देखा, बोला लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इंटू 2 पॉइंट्स, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है उसे हम सीकेंड कहते हैं। थर्ड, सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, सर्कल की एट मोस्ट कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। हम इसमें देखते हैं, अगर हमारे पास ये एक टेंजेंट है उसकी पैरेलल टेंजेंट बनानी है, यानी कि इसकी हम एग्जैक्ट कॉपी इधर कर सकते हैं। यानी कि एटमोस्ट सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। बोला कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड अ सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आगे थर्ड पे कह रहा है टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीटर लाइन थ्रू सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ करना है हमें पी क्यू। हमें बोला है कि एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है और पी एक पॉइंट है और पी क्यू हमारे पास एक टेंजेंट है। बोला इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हमें पी क्यू बताना है। तो जैसे कि हमें गिवन डायग्राम से दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं कि हमें ये फाइंड करना है पी क्यू। तो पाइथागोरस में क्या होगा, ये जो ओ क्यू है इसका स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा। ओ क्यू है हमारा 12, ये हमारा 5, ये हमें निकालना है। ये होगा 144, ये होगा 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा हमारा 119 और पी क्यू हमारा आएगा अंडर रूट ऑफ 119। अब आते हैं फोर्थ पे, कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू पैरेलल लाइंस सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड। हमें एक सर्कल पे दो पैरेलल लाइंस बनानी है, एक जिसमें से टेंजेंट होना चाहिए और एक होना चाहिए सेकंड। ये हमारा सर्कल है, ये हमारी टेंजेंट, इसकी पैरेलल ये हमने बना दी सेकंड। ये लिखते हैं टेंजेंट सेकंड। अब आते हैं हम एग्जांपल 1 पे, कह रहा प्रूव दैट ए पी इज इक्वल टू ए बी। हमें ये प्रूव करना है कि ए पी और ए बी इक्वल है। तो हमें दिख रहा है कि ये एक ये हमें सर्कल C1 दिया, ये दिया C2। तो हम इसकी रेडियस बनाते हैं। ये C1 की रेडियस होगी R1 और ये C2 की होगी R2। हम देखते हैं हमें दो ट्राइंगल है, हम देखते हैं ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ओ पी दोनों में कॉमन है, ओ पी कॉमन, ओ ए और ओ बी इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है R1 है। और एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू है एंगल ओ पी बी, क्यों, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम आर एच एस, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि बाय सी पी सी टी ये दोनों साइड, ये इस ट्राइंगल की साइड और ये इस ट्राइंगल की साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये होगा ए पी इक्वल टू बी पी, हेंस प्रूव्ड।
अब आते हैं सेकंड पे, कह रहा प्रूव दैट पी टी क्यू, यानी कि ये एंगल जो है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। हमने एंगल पी टी क्यू को थीटा थीटा लेते हैं, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा। हमें पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल्स के सारे इक्वल एंगल्स का सम 180 आता है, हम करते हैं 180 में से अगर हम थीटा घटा दें तो हमारे पास ये दोनों एंगल का सम आ जाएगा, और हम इसका भी अगर हम हाफ कर दें तो ये हमारा कोई ये एंगल आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एंगल टी पी क्यू, ये आ गया हमारा 90 माइनस थीटा बाई 2। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो ओपी है, ओपी है परपेंडिकुलर इसकी पी टी की, क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट है। तो क्या होगा कि एंगल ओ पी टी ये होगा 90 डिग्री। तो ओ पी टी क्या होता है, एक तो होगा एंगल अल्फा प्लस एंगल टी पी क्यू, ये होना चाहिए 90 डिग्री एज पर द प्रॉपर्टी। अल्फा हमें पता नहीं है अभी। एंगल टी पी क्यू क्या है, एंगल टी पी क्यू है 90 माइनस थीटा बाई 2, ये है 90, 90 से 90 कैंसिल, अल्फा आ गया हमारा थीटा बाई 2। अल्फा हमने क्या लिया था, अल्फा लिया था एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू। थीटा हमारा क्या था, एंगल पी टी क्यू, हमारा एंगल पी टी क्यू, ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। अब आते हैं थर्ड पे, बोला फाइंड लेंथ ऑफ पी टी, पी टी की हमें लेंथ बतानी है। जैसा कि हम जानते हैं इधर एक ये ट्राइंगल बन रहा है, इसको हम थीटा मान के चलते हैं। इसमें ऐसा कुछ है, ये हमें 4 दिया है, ये 5 दिया है, ये हम निकाल सकते हैं। ये होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस इसको हम एक्स मानते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा हमारा 9, एक्स आएगा हमारा 3, यानी कि ये साइड आ गई हमारी 3। तो सेम क्या करते हैं, टेन थीटा निकाल देते हैं। टेन थीटा आएगा हमारा, टेन होगा 4/3। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं ट्राइंगल ओ टी पी में, ओ टी पी में क्या होगा कि हमें टेन थीटा पता है जो कि है 4/3, और वही टेन थीटा हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे। तो इस एंगल को देखते हैं, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो हम लिखते हैं टेन ऑफ 90 माइनस थीटा। इसका टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि 5/20 है हमारा क्या, इसको हम एक्स मानते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो टेन 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा इक्वल टू 5/x, और कॉट थीटा में लिखते हैं 1/10 थीटा, यह है 5/x। टेन थीटा हमें पता है यह है 4/3, ये होगा 1 टाइम अपॉन 4/3 इक्वल टू 5/x। एक्स होगा हमारा 5 इंटू 4/3, एक्स आ गया हमारा 20/3। सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक सर्कल दिया है और बोला है कि इसकी जो टेंजेंट है उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, और जो सेंटर से लेकर क्यू की डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है ओपी, तो ओपी हम फाइंड करेंगे। तो ऐसा हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर बनाएगी इधर, क्योंकि वो सेंटर से रेडियस से जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री पे होती है। तो हम देखते हैं, हम इधर पाइथागोरस लगा सकते हैं कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 24 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ऐसा हमें पता है कि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 25, 24 और 7 का, तो हमारा ओपी की वैल्यू 7 आएगी, ये हमें ध्यान में रखना है, ये हमारा आंसर 7। अब आते हैं सेकंड पे, इसमें बोला है कि हमें एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है, एंगल पी टी क्यू। तो हम देखते हैं, हमें ये दिया 1/10, ये होगा हमारा 90, क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस है। तो हम देखते हैं, इसको हम मानते हैं एक्स मान लेते हैं, तो एक्स प्लस 90 90 180 हो जाएगा, और हमें ये 1/10 दिया था। हमें पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रेटल है उसके सारे एंगल्स का सम 360 आता है, तो एक्स हम निकालते हैं, 290, एक्स हमारा 70 डिग्री आ गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अब आते हैं थर्ड पे, हमें फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, यानी कि पी ओ ए ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। तो हमें जैसे कि दिया है, ये हमें ये है एक एंगल पॉइंट पी, यानी कि ये टेंजेंट रहा हम एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि ये इक्वल होंगी, ये जो लाइन आती है ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये जो एंगल बनेगा ये भी इक्वल ही होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि हम देख सकते हैं ये 90 होगी, तो हम करेंगे 90
प्लस 90 प्लस 80, और हम पहले इस पूरे एंगल को मानते हैं x प्लस x, ये होगा कितना 360, ये होगा 180 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 360, यानी कि x होगा हमारा 360 माइनस 260, x आएगा क्या हमारा 100, यानी कि हमारा ये पूरा एंगल 100 आया, और हमें फाइंड करना था कि इसका हाफ, यानी कि एंगल POA है हमारा, हाफ ऑफ एंगल AOB का, और ये हमारा 100, तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा, यानी कि एंगल POA आएगा हमारा 50 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, कह रहा प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। हमें बताना है कि ये जो टेंजेंट ड्रॉन है ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो जैसा कि हमें पता है, अगर हमारी OB हमारी अगर रेडियस है तो OB परपेंडिकुलर होगी किसकी, PQ की, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि, और हम ये भी कह सकते हैं अगर OB परपेंडिकुलर है PB की, तो ये भी कह सकते हैं कि अगर OB ना लिख के हम AB लिखें तो भी वो भी कोई बात नहीं होगी, तो AB लिखते हैं इसको। तो उससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एंगल ABP ये हो गया क्या 90 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे। अब हम इस साइड देखेंगे, सेम है, OA एक रेडियस है, RS एक टेंजेंट है, तो क्या होगा कि OA परपेंडिकुलर होगी किसकी, RS की, और ये परपेंडिकुलर होगी किसके, AB के भी, क्योंकि OA को हम AB भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एंगल OAS जो है वो होगा हमारा 90 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये मान के चलते हैं कि ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं, यानी कि एंगल OAS इक्वल है एंगल ABP के, एक अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं, यानी कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये जो AB है वो एक्ट करेगी एज अ ट्रांसवर्सल, यानी कि AB इज ट्रांसवर्सल, और अगर AB ट्रांसवर्सल है तो हम कह सकते हैं कि RS पैरेलल होगी PQ की। अब आते हैं फिफ्थ पे, कह प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। हमें बताना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ये पॉइंट P है, ये जो हम इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे तो सिर्फ O से पास करेगा। तो हम पहले देखते हैं, हम पहले लिखते हैं कि OP परपेंडिकुलर है किसकी, AB की। अगर OP AB के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल OPB जो है वो होगा हमारा क्या 90 डिग्री, और ये हमारी क्या सेंटर से पास करता है। तो हम अज्यूम करते हैं एक और कोई पॉइंट X करके, हम ये मानते हैं कि XP क्या है, परपेंडिकुलर है AB के, अज्यूम करते हैं। तो XP अगर AB के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, एंगल XPB ये 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताया कि अगर टेंजेंट पे रेडियस और टेंजेंट अगर मीट करती है तो वो 90 एंगल पे करती है। तो ये हो गया। इसको अगर हम फर्स्ट माने, इसको अगर सेकंड माने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हम ये देख रहे हैं अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं, यानी कि एंगल OPB इक्वल होगा किसके, एंगल XPB के। और अगर ये होगा, यानी कि अगर ये इक्वल है, यानी कि OP को XB के इक्वल होना पड़ेगा, ये मस्ट हो जाएगा। अगर ये मस्ट है, यानी कि X जो पॉइंट है उसको, यानी कि X जो पॉइंट है वो O के ऊपर ही होना चाहिए। Therefore X and O must coincide, X और O को कोइंसाइड होना पड़ेगा। Hence XP will pass through सेंटर, यानी कि XP को पास करना पड़ेगा ही सेंटर से। इसका मतलब हम ये प्रूव हो गया कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम टेंजेंट बनाएं, अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हम अगर कोई लाइन बनाए तो वो सेंटर से पास करेगी। अब आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हमें दिया है कि एक सर्कल है और बोला है कि एक टेंजेंट है, उसकी लेंथ 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और जो सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। हमें बोला है कि रेडियस क्या है, तो रेडियस के लिए इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये होगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यह आएगा R स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 9, और आएगा हमारा 3, यानी रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर है। आते सेवन्थ पे, हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है। बोला है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 है और छोटे वाले की 3 है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB। तो इससे हम देख रहे हैं
ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू होगा ए एक्स प्लस एक्स बी, 4 + 4, यानी कि ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। आते 8 पे, हमें बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हम देखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं हम, तो अगर हम इसको छुपा लें तो ये दिख रहा है कि टेंजेंट टर्म फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या होगा कि ए पी इज इक्वल टू होगा ए एस के, इनकी लेंथ बराबर होती है। बी पी इज इक्वल टू होगा बी क्यू के। डी एस इज इक्वल टू होगा किसके, डी आर के। और आर सी इज इक्वल टू होगा क्यू सी के। अब हम चारों का सम करेंगे, ए पी प्लस बी पी, ए पी और बी पी एक साइड हो गए। हमें सी डी चाहिए है, यानी कि ये वाला, तो आर सी को हम इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लाएंगे आर सी, और डी आर चाहिए है तो ये डी आर इस साइड लेंगे। इज इक्वल टू होगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस क्यू सी। इनका सम करेंगे, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी होगा हमारा ए पी, आर सी प्लस डी आर, आर सी प्लस डी आर होगा हमारा सी डी। ये होगा ए एस प्लस बी क्यू, ये ए एस और एस डी, ए एस और एस डी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें बन जाएगा ए डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, यानी कि बी क्यू प्लस क्यू सी होगा हमारा बी सी। ये हमें रिक्वायर्ड था, ये मिल गया, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं 9th पे, हमें एक डायग्राम दिया, बोला है कि ट्राइंगल, हमें बताना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना है हमें, ये वाला एंगल। तो हम देखते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू। बी ओ सी में क्या है, एंग बी ओ कॉमन हो जाएगा, एक साइड कॉमन है। ओ क्यू इज इक्वल टू होगा ओ सी, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी कॉमन है, सेम लेंथ है। अब आते हैं हम किस पे, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू होगा एंगल ओ क्यू बी, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि ये है रेडियस और ये है टेंजेंट, तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे। उससे हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी ओ सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ओ क्यू के। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, वाई सी पी एस टी एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू होगा एंगल बी ओ सी के। अब इस ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब एज इट इज हम इसमें ऊपर वाले में करेंगे, इसमें हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि एंगल ए ओ सी इक्वल होगा किसके, ए ओ पी के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हम सिमिलरली में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें रिक्वायर्ड था एंगल बी ओ सी और ए ओ सी, तो ए ओ सी और बी ओ सी चाहिए हमें, इन दोनों को चाहिए है। तो हमें क्या पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये सारे एंगल हैं, इनका अगर हम सम करें तो 180 आएगा, यानी कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ पी प्लस बी ओ सी, इनका सम हमारा आएगा 180 डिग्री। ए ओ सी और ए ओ पी इक्वल है, हम ए ओ सी और ए ओ पी को हम ए ओ सी कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए ओ सी प्लस, और बी ओ सी और बी ओ क्यू, बी ओ सी और बी ओ क्यू को हम बी ओ सी करते हैं, ये होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये होगा हमारा 90 डिग्री। हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ए ओ सी प्लस बी ओ सी अगर हम करें, ए ओ सी और बी ओ सी तो ये बन रहा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। हमें दिया है, हमें पूछा है कि ए पी बी और ए ओ बी का सम हमें 180 बताना है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इनका सम 180 बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये ए पी बी ओ इज अ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। उसके सारे एंगल्स का तो हमें पता है 360 होता है। तो क्या होगा कि ये हमें दिए 90 है, तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए, ये होगा हमारा 360। अब हमको पता है कि ए ओ ए पी, यानी ओ ए पी कहाँ है, ये, और पी बी ओ, ये दोनों 90 है, यानी कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए, ये होगा 360 माइनस 180। तो ये वही आ गया ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए, ये आ गया हमारा 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं 11th पे। हमें बोला है कि ए बी और सी डी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है। प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। तो हम देखते हैं वही टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से करते हैं। इसको हम लिखते हैं पी क्यू आर एस। क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू होगा ए एस की, बी पी इज इक्वल टू होगा बी क्यू के, और डी एस इज इक्वल टू होगा डी आर के, और सी आर इज इक्वल टू होगा सी क्यू के। हम सम करेंगे, ए पी के साथ हम पी बी को जोड़ देंगे, जाएगा ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी हो जाएगा, होगा डी आर, इसी में डी आर प्लस सी आर हो जाएगा, और ये इक्वल टू होगा किसके, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। इनका हम सम करेंगे, ए पी और बी पी हो जाएगा हमारा ए बी, डी आर और सी आर, डी आर और सी आर होगा हमारा क्या, डी सी, इक्वल टू हो जाएगा ए डी प्लस बी सी के। ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको रोमस प्रूफ करना है। अगर ये दोनों साइड को हम इक्वल प्रूफ कर दें तो ये रोमस हो जाएगा। हमें पता है ए बी की जगह हम सी डी लिख सकते हैं, और सी डी की हम ए बी लिख सकते हैं, तो इसको हम कर देते हैं 2ab हो जाएगा। ये डी सी की जगह हमने ए बी रख दिया, और हमें बी सी चाहिए तो हम ए डी को हटा के बी सी इधर भी रख देंगे, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी, 2 कट जाएगा, तो ए बी हमारा इक्वल टू हो जाएगा बी सी। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि ये एक रोमस है। आते हैं 13 पे। हमको दिया है एक सर्कल है जो स्क्वायर के अंदर है। हमें बताना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 7 प्लस 6 ये 180 डिग्री है, और हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ट्राइंगल ए ओ क्यू प्लस ट्राइंगल प्लस नहीं बी ओ क्यू एंड ए ओ इजिकल टू बी ओ होगा, रेडियस है क्योंकि दोनों दोनों सेम है, ओ क्यू कॉमन है, ओ क्यू कॉमन है। अब इसके बाद हमारा क्या, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू होगा एंगल ओ बी क्यू की। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये हमारी रेडियस है और ये टेंजेंट है। इससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ क्यू तो सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ओ क्यू के। अब ट्राइंगल सिमिलर तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ क्यू एंगल एंगल 3 आ रहा है इज इक्वल टू होगा एंगल 4, ये हम कह सकते हैं, ये फर्स्ट। अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, अगर हम सिमिलरली यही प्रॉपर्टी इन सारे ट्राइंगल्स में लगा दें, इसमें इसमें और इसमें, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हम ये ट्राइंगल, अब हमें पता है सर्कल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 का होगा 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 3 लाना है, 6 और 7 लाना है, 2 और 3 लाना है, यानी कि अगर एंगल 4 है तो अगर हम एंगल 3 रख सकते हैं, 4 को जगह हम इन दोनों को एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 कर देंगे। 1 और 2 की जगह हमें 2 चाहिए, तो 1 और 2 को हम 2 टाइम्स एंगल 2 कर देंगे। 5 और 6 में हम 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 कर देंगे, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 कर देंगे, ये होगा 360 डिग्री।
ये होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये होगा हमारा 360/2 यानी कि 180। यही हमें प्रूव करना